वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई लोग। तो मैं तुम लोगों को बताऊं कि अपना जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो बेसिकली कल आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि एडिट नहीं हुआ बेसिकली ब्लॉग, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अब मैंने जैसे बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि मेरे ब्लॉग्स में कहाँ कमी है, क्या है, क्योंकि व्यूज़ आ रहे नहीं है, और उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी है। उन चीज़ों पर मैं काम करूँगा अब से। और अभी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत सही हुई है, मैं थोड़ा सा वेल अप टू डेट हुआ हूँ। तो अब मेरी तबीयत सही है और अब मैं अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले पाऊंगा बेसिकली अच्छा खासा। एक तो अपना गोल बेसिकली ये कंटेंट क्रिएशन, और दूसरा जो गोल है उन चीज़ों के ऊपर भी मैं काम करूंगा। जैसे मतलब एक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैं बताऊं कि इस जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जो मेरा माइंड फक्ड अप हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई किस लेवल का माइंड फक्ड अप हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करें। ये जो आचार विचार हमारे दिमाग में चलते हैं ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे लोगों को जो बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होती भाई। आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैं खुद इससे ओवर थ्रू हो चुका हूँ, गुजर चुका हूँ। क्योंकि आज ना वर्ल्ड में आप आसपास के लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कम्पीट नहीं कर रहे हो। आप जिस बंदे को सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जिस बंदे को आप कहीं एडमायर या किसी के अचीवमेंट के देख रहे हो ना, तो आप एक पर्सोना चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, आप उससे compete करते हो, है ना। और भाई मेरे तो मन में आता है कि भाई ये इस लेवल पे है तो हम क्यों नहीं, हमें भी इस लेवल पे बनना है, हमारा गोल भी इस लेवल पे जाने का होना चाहिए। पर जो उस लेवल पे जाने के लिए जो प्रोसेस लगती है ना, उसमें जो माइंड लगता है भाई बहुत ख़राब होता है, माइंड बहुत ज़्यादा फक्ड अप होता है। मेरे 6 से 7 8 महीने मैं इतना मेंटली डिप्रेस्ड रहा हूँ और मेंटली ऐसे एग्जॉस्टेड फील करता था मैं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था। अब उसमें बहुत से थॉट्स ऐसे आते हैं कि ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ कैसे काम करेगी, इस चीज़ को अपन कैसे काम करवा सकते हैं कि ये अपने थोड़ा सा फेवर में सीन हो, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक आउटपुट के लिए तुम चाहते हो कि ये आउटपुट निकले, और वो एंड आउटपुट तुम्हारे फेवर में नहीं आ रहा, है ना। तो भाई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील होती है। फिर तुम्हें एक सोसाइटल प्रेशर आता है तुम्हारे ऊपर फैमिली प्रेशर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि यार हम चीज़ें हाथ पैर मारते हैं, और जब वो हमारे हाथ में नहीं आती ना, तो एक जो फीलिंग होती है ना, सबसे घटिया फीलिंग होती है दुनिया की, कि तुमने किसी चीज़ के लिए एफर्ट मारे और वो तुम्हारे फेवर में नहीं आई। पर ठीक है, दैट्स अ लाइफ, और तुम्हें भाई सीखना पड़ेगा इससे। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है भाई, बहुत कुछ सीखा है इन सब चीज़ों से। और मैं अब इन चीज़ों से ऊपर होते हुए, गुजरते हुए, क्योंकि दैट्स अ जर्नी और हमें चलना है, आगे बढ़ना है। बट मतलब ऐसा होता है कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। माइंड ऐसे कैलकुलेट करता है कि ना, तुम्हें दिखाता है कि देखो यार इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तुम ही नहीं हो रहे सक्सेसफुल। पर बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, लेकिन हमारा माइंड उनको ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है कि नहीं, कि ना इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं और तुम भाई किधर भी सक्सेसफुल नहीं हो। तो ये सिचुएशन मेरे साथ होती है और बहुत टाइम्स हो रही है, और ये मेरे भाई गट्स को चैलेंज करती है, और ये मेरे को चैलेंज करती है कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग। भाई क्यों नहीं है, तुझे भी करना है, तुझे भी बनाना है यार। वो एक पर्सोना होना चाहिए, वो एक अल्टीमेट होना चाहिए, वो एक फेस वैल्यू होनी चाहिए। मतलब वो जो एक स्टारडम या कुछ भी बोल लो यार, जो एक होती है ना पावर और जो मनी की भूख, वो भाई होती है भाई, पता नहीं भाई अंदर से आती है। मतलब ऐसा है कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार एक गवर्नमेंट जॉब ले लो और वो लेके थोड़ा सा ये, पर आई माइट की मैंने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, क्योंकि यही एज है थोड़ी सी रिस्क लेने की, यही एज आप रिस्क ले सकते हो। कि गवर्नमेंट जॉब में तो सेफ्टी हो जाती है कि तुम थोड़ा खेल लेते हो अच्छे लेवल पे। पर मतलब फिर कभी कभी डाउट्स आते हैं, यार ले लेनी चाहिए थी, है ना, नहीं ली, या ले लेनी चाहिए। तो बहुत से डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें यूँ चलती हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। माइंड को टाइम ही नहीं मिलता भाई कि मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड करे, रैदर देन कि प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है। वो इतना भाई डिस्टर्ब हो जाता है ना चीज़ों को लेके कि भाई वो चीज़ें भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और आज के टाइम पे इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ओवरडोज है इन्फॉर्मेशन का, मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे हिसाब से। इतनी नहीं होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन है, क्योंकि हर कोई ये बोल रहा है कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे भैंचो शौच के लिए जाना चाहिए, ऐसे भैंचो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भाई मतलब लोग किस लेवल पे हो चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड ग्रैब करता है, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब तुम कंज्यूम करते हो ना, तो भाई फगडअप हो जाता है तुम्हारा माइंड, और भाई ऐसा होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा रिलैक्स करूँगा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जाऊँगा। तो यही मैं फॉलो करूँगा कि मैं सोशल मीडिया पर इतना टाइम स्पेंड करूँगा नहीं। पहला मैं सोचा था थोड़ा कंज्यूम करते हैं, ताकि आइडियाज़ तो मिले कि अपन को बनाना क्या है ना। तो
अब मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा कम कंज्यूम करें, हल्का फुल्का करेंगे, और मैंने लिमिट सेट कर रखी है भाई, इससे ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करता। और अब तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ बन जाता है अपना, तो अपन एक टीम ही रख लेंगे, है ना, जो ये सब कुछ मैनेज करे। भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है इन सब के कारण। मतलब आज के टाइम पे जो मेंटल हेल्थ इशू है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीपल्स आर कम्पीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट विथ योर फ्रेंड्स, नॉट विथ योर कलीग्स। आप बहुत लोगों से कम्पीट कर रहे हो, तो दैट्स द थिंग कि वो कंपटीशन आप चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में आता है, और आप कभी कभी अपनी गोल से भी भटक जाते हो। ये मेरे साथ तो बहुत होता है यार, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता ही नहीं होता। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये मेरे आज अंदर की बात थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूं। तो अगर आप में से कितने लोग ये फेस करते हो या क्या हो, तो तुम बता सकते हो यार कमेंट सेक्शन में। और मतलब ऐसा कंटेंट भी बनाएंगे अपन, और जिसमें मैं तुम्हारे साथ गेट टुगेदर करूंगा, थोड़ी बातचीत करूंगा, और ऐसा कंटेंट भी जिसमें अपने ब्लॉग्स वगैरह भी आएंगे। तो ये चलता रहेगा इस चैनल पे। और क्रिएटिव के लिए तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है ना। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि रोस्टिंग के साथ अपन क्या और बना सकते हैं, अच्छा खासा क्या बना सकते हैं कंटेंट, तो वो भी चलेगा। अब भाई मैं एक वन मैन आर्मी हूँ जिसको मैं सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है वन मैन आर्मी के लिए, है ना। तो एक आदमी पूरी आर्मी के बराबर, तो उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और भाई एक ही लैपटॉप है हमारा थारा जो भी है, जैसा भी है उसी पर हम बनाते हैं। तो लेट्स गो, दैट्स द जर्नी। और नेवर गिव अप यार, मतलब हार तो मान ही नहीं सकते। मेरा तो अब यही है कि चल दिए हैं तो चल दिए हैं भाई, अब राह में जितने कांटे हैं फुल समझ के उठाते रहो, है ना। तो बस आज की बातचीत यहीं तक थी। तो मुझे लगता है कि अब हो गया आज अपना, तो आज की बकचोदी यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ मैं तुमसे कल नए वीडियो में। आई थिंक कल अपना ब्लॉग आ जाएगा इसी चैनल पे। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो दैट्स इट।